नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। बहस के सबसे बड़े शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान की तेज आवाज तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन अब इस आवाज को लेकर परेशानी की दलीलें दी जा रही हैं और साथ ही अल्टीमेटम भी। राज ठाकरे ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में 3 मई तक मस्जिदों से अजान की आवाज बंद नहीं की गई तो मस्जिदों के बाहर मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। और इतना ही नहीं, देश के कई शहरों में अजान का जवाब देने के लिए हनुमान चालीसा को तेज आवाज में पढ़ा जाने लगा है। सवाल है कि क्या सियासत का ये बजरंग बाण से लाउड स्पीकर से अजान का जवाब देना सही है? बहस इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द होगी। अजान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर देश में एक अलग बहस छिड़ पड़ी है और सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में। कई ऐसे सवाल हैं जिस पर चर्चा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। मस्जिदों की मीनारों पर लगे लाउड स्पीकर से गूंजती अजान की आवाज पर सियासत लाउड है। अजान से दिक्कत नहीं, लेकिन आवाज को कई गुना तेज करके सुनाने को लेकर आपत्ति है। आम लोगों को परेशानी होने की दलील है और अब धमकी भी कि 3 मई तक लाउड स्पीकर से अजान बंद नहीं हुई तो मंदिरों के सामने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार को यह चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने दी है। तुम्हाला जो काही नमाज पढ़ायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची आहे, घरामध्ये द्या। शहरांचे रस्ते कशाला अडवताय? शहरांचे फुटपाथ कशाला अडवताय? माझी राज्य सरकारला, गृह खात्याला माझी विनंती आहे की कुठचीही तेढ, कुठचीही दंगल, कुठच्याही गोष्टी आम्हाला निर्माण करायच्या नाहीत। आम्हाला त्याची इच्छा देखील नाही। महाराष्ट्राचं स्वास्थ्य आम्हाला बिघडवायचं नाही। ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को चेतावनी दी, लेकिन उससे पहले ही निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अमरावती में सैकड़ों महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ना शुरू कर दिया। अजान पर विवाद की चिंगारी को पिछले कुछ दिनों में तेज हवा मिली है। सियासत हाई है। राज ठाकरे का धमकी भरा बयान है, लेकिन खास बात यह है कि इन्हीं विवादों के साथ साथ महाराष्ट्र में राज ठाकरे से मिलने वाले नेताओं की कतार भी है। ध्वनि विस्तारक यंत्र से सवेरे को जो पढ़ा जाता है, आवाज होती है, जो दूसरों का नींद हराम करते, वो नहीं होता, उसकी इजाजत नहीं है। अगर किसी को खुदा की इबादत करनी है, उसके लिए खुदा को जोर जोर से चिल्ला करके थोड़े करना पड़ता है। ये जो लोग कर रहे हैं उनकी मानसिकता कुछ और है, नाम है इबादत का। लाउड स्पीकर से निकलने वाली अजान की आवाज पर आपत्ति का सिलसिला अब देश के कई राज्यों में पांव पसारता जा रहा है। पहले अमरावती में सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद वाराणसी में भी महाराष्ट्र के तर्ज पर अजान के खिलाफ शुरू हुआ लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ। तो यूपी के अलीगढ़ में 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। अब असम में भी हिंदू संगठनों के नेताओं ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने की मांग कर दी है। मस्जिदों से अजान की आवाज पर उपजे विवाद पर धर्मगुरु क्या कहते हैं, इसको सुनना भी जरूरी है। देखिए, चाहे हनुमान चालीसा हो या गायत्री मंत्र हो, जो भी जय बजे शुरू किया जाए, मैं ये समझता हूँ कि अगर जिद बहस में शुरू किया जाएगा तो खुद जानते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं होगा, और अगर आस्था के हिसाब से शुरू किया जाएगा तो यकीनन उसका उनको सवाब मिलेगा, वो उनके लिए बेहतर होगा। तो कोई चीज जो है जिद बहस में शुरू की जाती है, वो ज्यादा देर रुक नहीं पाती है, चल नहीं पाती है। फिलहाल सवाल आस्था से जुड़ा है, सवाल धर्म से जुड़ा है, सवाल सियासत से भी जुड़ा है। इंतजार 3 मई का है, जब महाराष्ट्र की सरकार राज ठाकरे की चेतावनी पर क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा।
अमरावती से धनंजय सावले, वाराणसी से रोशन जायसवाल और देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल ये उठता है कि क्या 3 मई तक के इस अल्टीमेटम को जो राज ठाकरे की ओर से दिया गया है, सरकार इसको मानेगी? क्या सभी मस्जिदों के जितने भी वहां पर लोग हैं उनको बुलाकर इस बारे में बातचीत की जाएगी, या फिर ये राज ठाकरे की अपनी सियासत चमकाने की कोशिश है? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में यकीनन अलग थलग फिलहाल वो पड़े हुए हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। नवनीत राणा, जो कि अमरावती के सांसद हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करती हुई 2000 महिलाओं के साथ वो नजर आई, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे, आप स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रागिनी नायक, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप देशपांडे, एमएनएस के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए सबसे पहले नवनीत राणा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि आपकी ये जो तस्वीर आई है ये जमकर वायरल हो रही है, इस वजह से मेरे आप दिखाएं उनको। मेरा सीधा से सवाल है, हनुमान चालीसा का पाठ करने की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? क्या जरूरत थी इसकी? मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा ये तो पहली बार पाठ शुरू किया नहीं, यह हमारी संस्कृति है। और जब से मैं अमरावती में आई हूँ तो मुझे लगता है कंटिन्यू या हनुमान जयंती के 2-3 दिन पहले रविनगर एरिया परिसर में पटना है, वहाँ पे हर साल किसी उत्साह के साथ हम हनुमान चालीसा का ये पाठ करते हैं और हर साल हम करते हैं। तो 2019 की इलेक्शन के बीच में जब 4 दिन वोटिंग को रहे थे, तब भी उतना ही समय देकर मैंने हनुमान चालीसा किया। घर पे भी हनुमान चालीसा करती हूँ। मुझे लगता है कोई नई चीज नहीं है तो हमारे भारत देश में आज आई है। हनुमान चालीसा ये हमारी संस्कृति है। हाँ। और जो हम बहुत सालों से, कई सालों से ये पढ़ते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। कोई नई चीज आज बात किसी आगे मुझे समझ में नहीं आया कि हनुमान चालीसा किया। चलिए, आपको इसमें कुछ नया नजर नहीं आता है? लाउड स्पीकर को लेकर ये जो बवाल चल रहा है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, उस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन जल्दी से दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। आपको पता है कि अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल 1930 के आसपास माना जाता है। इसी वजह से सवाल, हालांकि बीच बीच में रह रहकर इसको लेकर सवाल पूछे जाते रहे हैं, लेकिन क्या वक्त आ गया है कि ध्वनि प्रदूषण के मद्देनजर कम से कम लाउड स्पीकर को लेकर कोई बड़ा फैसला कर लिया जाए? लेकिन इसमें भी अगर हिंदू और मुसलमान होगा तो फिर चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी? सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आते हुए जो मांग की जा रही है राज ठाकरे की ओर से 3 मई तक सारे लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं मस्जिदों से, सहमत हैं? क्या बीजेपी की भी यही लाइन है? वो चाहती है मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा दिया जाए? जी जी, देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है 2005 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी लाहोटी जी का यह आदेश है कि जो भी धार्मिक स्थल हैं उन पर जो लाउड स्पीकर लगाकर आप जिस तरह का ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं वो ध्वनि प्रदूषण रुकना चाहिए। तो 17 वर्षों से जिन लोगों ने जस्टिस आरसी लाहोटी के निर्णय की सतत अवमानना की, अब उसके विरुद्ध जो है एक प्रतिक्रिया हो रही है और ये प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। फंस गए ना, जब आप क्रिया बंद कर देंगे प्रतिक्रिया अपने आप बंद हो जाएगी। आपकी तो कब जो से लोग सरकार है उठते केंद्र बैठते जो में, हैं, और महाराष्ट्र में आपकी कब सरकार थी? महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी ना 2005 में? हमारी सरकार के समय में ये नहीं किया गया, में अगर नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है सुप्रीम ना। कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई तो बंद करवा देते ना आप, तो बंद करवा देते आप जी। अभी इतने सालों बाद 2005 की बात को आप 2022 में गिरा रहे हैं। कर्नाटक में आदेश क्या किया आपने? बीच में सिर्फ पॉलिटिक्स की अजान को लेकर 2005 की बात नहीं, इसलिए अगर अब कर रहे हैं, हाँ नहीं अगर अब कर रहे हैं तो किसी को क्या आपत्ति है? शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर 8 अक्टूबर 1994 की रैली में लाउड स्पीकर के भोंगे उतारने की बात कर रहे थे। उनके पुत्र उद्धव ठाकरे आज मनसे के लोग अपने कार्यालय पर अगर हनुमान चालीसा लगा रहे तो उन पे केस कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो मस्जिदों से भोंगे उतरवा दें। तो इसको क्या कहेंगे? आप लोगों का प्यार नजर आ रहा है उत्तर ले लीजिए कि 1994 के शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है वो बदल गई है क्या? अब वो शरद पवार के जो है पिट्ठू हो गए हैं क्या? आज बाला साहब ठाकरे श्रीमान उद्धव ठाकरे के आदर्श नहीं रह गए हैं क्या?
यह प्रश्न भी है। चलिए ठीक है, मैं इसका पहले जवाब ले लेती हूँ रागिनी नायक जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। यकीनन जिस तरह की धमकी दी जा रही है, और आनंद दुबे जी, अब तो राज ठाकरे की ओर से कह दिया गया है कि हम माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते हैं महाराष्ट्र का, लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतरवाए जाए, तो सर क्या बढ़ेगी इस दिशा में आगे? चित्रा जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, पूरे खेल को, पूरे विवाद को समझने के लिए दो शब्दों में अपनी बात रखूंगा। इस पूरे खेल के पीछे, विवाद के पीछे रणनीतिकार भाजपा और भाजपा के नेतागण हैं। चूंकि वो फ्रंट पे नहीं खेलना चाहते, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में और केंद्र में उनकी एक हाथी सत्ता, मराठी में बोलते हैं, मतलब पूर्ण सत्ता है। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में शिवसेना उनकी सबसे बड़ी शत्रु है, तो उनको एक पिछलग्गू की आवश्यकता थी। तो ऐसी पार्टी को ढूंढ रहे थे जो कमजोर हो, जिसका अस्तित्व न हो, वो उनकी बात आसानी से मानेगा, उनके जाल में आसानी से फंस जाएगा। और वही हुआ। मनसे और राज ठाकरे, मनसे और राज ठाकरे उस जाल में नहीं, मनसे और राज ठाकरे बीजेपी के जाल में फंस गए। उनकी 12 अप्रैल को थाने में सभा थी। वो सभा कम थी और एक कॉमेडी शो ज्यादा था, जहां एक नेता कुछ चुटकुले कहता है और जनता उनका समर्थन करके ताली बजाती है, सीटी बजाती है, शोर मचाती है। मतलब राज ठाकरे कहते हैं नहीं उतरेंगे। आपकी बातों से समझ में आया ना मुझे। जल्दी से टू द पॉइंट सर, टू द पॉइंट। चित्रा जी एक मिनट। राज ठाकरे कहते हैं कि मैं सभी हिंदुओं का नेता हूं, श्री राम भगवान को मानता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूं। तो राज ठाकरे, जब आपकी पार्टी अयोध्या से आए हुए हिंदू नवयुवकों को मार पीट कर भगा रही थी, तब आपका हिंदू प्रेम कहां चला गया? मैंने सुना है कि आप अयोध्या जाने वाले हैं। आप अयोध्या तब तक मत जाना जब तक गंगा नदी में स्नान मत कर लेना और पवित्र मत हो जाना, नहीं तो श्री राम भगवान भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। आपकी राजनीति सब जानते हैं। रागिनी जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। नहीं, ये 3 मई तक का जो अल्टीमेटम है, इस पर क्या है टेक शिवसेना का? लाउड स्पीकर को लेकर मौलवियों को बुलाया जाएगा, उतरवाया जाएगा लाउड स्पीकर, या आपको लग रहा है कि नहीं, बजने देना चाहिए? चित्रा जी, जो कानून और संविधान के नियम में कार्रवाई होती है, वो भारत में संपूर्ण राज्य में एक साथ होती है। राज्यों को बांटिए मत। जहां बीजेपी की सरकार है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, वहां क्या हो रहा है? वहां पर कोई विवाद नहीं कर रहा है। लेकिन कैसे शिवसेना को कमजोर किया जाए, कैसे महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई जाए, कैसे सत्ता में वापस आया जाए, उसके लिए बीजेपी ने अपना एक मोहरा आगे किया हुआ है। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। सत्ता के लालच में ये सब किया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी की सरकार वहां से चली गई, नहीं बन पाई, इस वजह से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर माहौल को गर्म रखा जाए। बाकी बीजेपी शासित राज्यों में उतरवा दीजिए लाउड स्पीकर। अब तो श्रीमान आनंद दुबे की दृष्टि में नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रीमान आनंद दुबे की निगाह में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कॉमेडी शो करते थे, क्योंकि उनकी भी सभाओं में मैंने तालियां और सीटियां सुनी थी। तो जो लोग बाला साहब ठाकरे को कॉमेडियन कह रहे हो, ऐसे लोग शिवसेना में जब भर्ती हो गए हैं, तो शिवसेना अब सुभान अल्लाह कहने के अलावा क्या करेगी? एक बात, उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, कर्नाटक में कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, सारी जगहों पर हम कार्रवाई करेंगे। उद्धव ठाकरे बताएं, उन्होंने सुन्नत तो नहीं करा ली है? जो वो बजरंग बाण का पाठ करने वाले, हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में बेशर्मी से कार्रवाई करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आते ही वो चुप बैठ जाते हैं। राजनीति कर रही है। बाला साहब ठाकरे 8 अक्टूबर 1994 को जब वे भाषण दे रहे थे, तो कॉमेडियन थे क्या? वो जरा बताइए। कितने मायावी लोग हैं, अपने शब्द दूसरों के मुंह में डाल देते हैं। वाह, यही तो इनकी कलाकारी होती है। मायावी आप हैं, मारीच की तरह माया कर रहे हैं। हम मारीच हैं। ये मामा मारीच वाली माया है महाराज, कि आप बाला साहब ठाकरे को कॉमेडियन कह रहे हैं, जिसकी सभा में सीटियां और तालियां बजे। अगर वो कॉमेडियन है तो बाला साहब ठाकरे जी की सभाओं में संवेदनशील बातें होती थी। बाला साहब ठाकरे जी की सभाओं में विकास की बातें होती थी। बाला साहब ठाकरे जी की सभा में रोजगार देने की बात होती थी। 8 अक्टूबर 1994 से लेकर धन्य हो। कितना प्यारा झूठ आप लोग बोलते हो, कितना तेल मसाला लगाकर बोलते हो। बाला साहब की सभा की चर्चा में बाकी मेहमान में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए रागिनी नायक जी, क्योंकि आपकी महाअघाड़ी की सरकार है महाराष्ट्र में, राज ठाकरे अल्टीमेटम दे रहे हैं 3 मई तक का। ठीक है सर, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। लाउड स्पीकर उतारने के लिए पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन लाउड स्पीकर को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, और यकीनन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको इससे परेशानी भी होती रही है। तो लाउड स्पीकर क्या उतर जाएंगे? 3 मई तक उतार दिए जाएंगे?
चित्रा जी, सबसे पहले तो भारत के संविधान निर्माता, देश के पहले कानून मंत्री, सामाजिक समरसता के प्रणेता, शोषित दलितों के उन्नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं श्रद्धांजलि देती हूं, नमन करती हूं। और मुझे लगता है कि आज की बहस अंबेडकर जयंती के दिन ये जरूरी हो जाता है कि संविधान और कानून पर आधारित बात से शुरू हो, उसके बाद हम धर्म और भावनाओं तक भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, इस देश का उच्चतम न्यायालय क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नॉइस इंटरफेयर्स विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन टू लिव इन पीस एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट फोर्स्ड ऑडियंस। यानी कि भारत के हर नागरिक के पास ये मौलिक अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण माहौल में रह सके और ध्वनि प्रदूषण उस पर थोपा ना जाए। गौरतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मौलिक अधिकार जिस तरह से हर नागरिक के पास हैं, वैसे ही ये वर्डिक्ट हर धर्म पर, हर धार्मिक समारोह पर और हर व्यक्ति पर लागू होता है। तो ये देश संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा, न धमकियों के हिसाब से चलेगा, न ही फतवों के हिसाब से चलेगा। ये पहली बात नहीं रहा है ना। 2005 में अगर मामला आता है भी करना चाहती हूँ, क्योंकि ये ठीक है, 2005 में अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, नहीं, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, मुझे पूरा करने दीजिए। आप सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब मिलेगा, आपके सवाल का जवाब मिलेगा, सुन तो लीजिए। 5 समय अगर अजान होती है तो कौन से ऐसे मंदिर है जहाँ पर 5 बार लाउड स्पीकर से धार्मिक गाने बजाए जाते हैं या फिर हनुमान चालीसा? बात पूरी आप करने नहीं दे रही है, टोके जा रही है लगातार। बोलने तो दीजिए, मैं हनुमान चालीसा पर भी आती हूँ। बोलिए। सुन तो लिया, पहले सवाल सुना, पूरा जवाब तो सुन लीजिए। अरे तो लगातार टोक रही हैं आप। राजवीर जी, स्पीच देने के लिए नहीं भाई, मैं कह रही हूँ यहाँ पर बैठा हर पैनलिस्ट अपने दिल पर हाथ रखे। हाँ, बोलिए। हमें बचपन से, हाँ पूछ लीजिए, जवाब पूरा कर लूं फिर पूछ लीजिएगा। बोलिए। इतनी देर में आप आई हैं, सुनने का भी धैर्य रखिए ना। आप ही की आवाज सुनने के लिए अरे अभी 2 और लोग बैठे हुए ना, उनके पास भी जाना है, मुझसे मत लड़िए, आप सवाल कराइए, बोलिए। हाँ, कि मन की आप मुझे बोलने नहीं दे रही, आपको दूसरे के पास जाना है, चली जाइए। क्यों बुलाया आपने कांग्रेस को? बात तो सुनेंगी ना। आप क्यों फतवा जारी कर रही हैं? अरे फतवा नहीं जारी कर रही हूँ। अब रागिनी नायक जी, प्लीज लड़कर समय मत जाया कीजिए, आप जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आप जल्दी से प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ठीक है, बोलिए। 10 सेकंड में बोलिए। 10 सेकंड का टाइम दीजिए। टाइम देगी तभी तो बोलूंगी। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि मन की मुरादें पूरी होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यानी कि भगवान से, ईश्वर से, प्रभु से, अल्लाह से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती। कहने की जरूरत नहीं, मानना ही बहुत है। उस दर पे तेरा शीश नवाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे मन में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। तो ये लाउड स्पीकर का जो मसला है ना, ये धर्म का मसला नहीं है, ये प्रभु और अल्लाह का मसला नहीं है। ये भाजपा और संघ की सियासत का मसला है कि फसाद में, उन्माद में और विवाद में फंसा के रखो हमेशा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर लाउड स्पीकर पे आजान की आवाज को अगर कम कर दिया जाएगा तो अल्लाह मियां नाराज हो जाएंगे, या अगर मंदिरों में तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा लाउड स्पीकर पे तो भगवान खुश हो जाएंगे। वो तो सर्वव्यापी है। सिया राम मैं सब जग जानी। उनको क्या जरूरत है? जरूरत है भाजपा और संघ को कि वो अपनी सियासत चमका सके। और ये जो रोज महंगाई बढ़ रही है ना, पिछले 1 हफ्ते से उस पर एक डिबेट नहीं हुआ है। उस पर डिबेट हुआ है रागिनी नायक जी, 1 सेकंड, उस पर हुआ है डिबेट बिल्कुल उस पर। नहीं 1 सेकंड रागिनी नायक जी सुनिएगा, बिल्कुल हुई है डिबेट उस पर, बिल्कुल हुई है डिबेट उस पर। लगातार हम लोग उस सवाल को उठाते रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड सुनिएगा। अब देखिए, आप मुझे 1 सेकंड रागिनी नायक जी, आप ये मुझे नहीं बताएंगे कि डिबेट कराने के लिए कौन सा टॉपिक मैं कांग्रेस पार्टी से पूछ कर चुनूं। आप रागिनी नायक जी ये नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक पे डिबेट में कांग्रेस पार्टी से पूछ कर करूं। आप लोगों को भी जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को उठाना चाहिए। एडिटर नहीं बनना है, आप भी भाजपा की प्रवक्ता नहीं, 1 सेकंड रागिनी नायक जी, मेरा सवाल सुनिए। 1 सेकंड रागिनी नायक जी, चैनल के एडिटर ठीक है, सुनिए 1 सेकंड रागिनी नायक जी, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। ये बिल्कुल ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो जनता से जुड़ा हुआ नहीं हो। महाराष्ट्र में माहौल खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगी आप? आपकी सरकार है ना, माहौल खराब होगा तो लेंगी जिम्मेदारी। अगर एक व्यक्ति की ओर से 3 मई तक की धमकी दी जाती है तो फिर उस पर बताइए ना क्या करेंगी आप? सुनिश्चित करेगी। एक चीज और रागिनी नायक, वो कौन सा मंदिर है? 1 सेकंड मैडम, 1 सेकंड मैडम, 1 सेकंड मैडम। मस्जिदों से अजान की आवाज 5 बार आती है और कहीं कहीं 5 किलोमीटर तक सुनी जाती है, कहीं कहीं 5 किलोमीटर तक सुनी जाती है। लेकिन रागिनी नायक, वो कौन सा मंदिर है जो दिन भर लाउड स्पीकर पर गाने बजाता रहता है या हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता है? बताइए उसके बारे में, बताइए उसके बारे में।
कौन सा मंदिर है? मैंने अपनी बात किस तरह से शुरू की वो आपको शायद समझ में नहीं आया, क्योंकि आप संविधान की बात नहीं करना चाहती, आप कानून की बात करना ही नहीं चाहती। नहीं, आपने एक सेकंड रागिनी नायक, यहाँ पर मैंने कहा कि देश कानून के हिसाब से चलेगा, ठीक है? कानून कहता है कि हिसाब से चलेगा। 2005 में क्या कहा था देश की सर्वोच्च अदालत ने? सुबह 6 बजे तक शोर नहीं मचाया, ठीक है, उसके बाद शोर मचा सकते हैं, 80 डेसिबल उसके बाद मचा सकते हैं रागिनी नायक जी। अगर मस्जिदों से मचाया जाएगा तो मस्जिद को भी नोटिस मिलेगा, अगर मंदिर से मचाया जाएगा तो मंदिर को भी मिलेगा। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है? मैं कहती हूँ मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने आपसे और सवाल कहा पूछा कि है वो कौन अजान देश का मंदिर है? मैं उसी का वो जवाब दे देश रही का हूँ। कौन सा लेकिन मंदिर आप है धमकी नहीं जहाँ दे पर सकते। एक सेकंड आप मैडम, धमकी नहीं दे सकते। नहीं, धमकी देखिए अब पर गलत देश बयानी नहीं नहीं, चलेगा, गलत बयानी नहीं फतवे पर रागिनी देश नायक, नहीं गलत बयानी चलेगा। नहीं। आप मेरी बात सुनिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए रागिनी नायक जी, मेरी बात सुनिए। रागिनी नायक जी, आप मुझे बताइए वो देश का कौन सा मंदिर? मैं पूछ तो रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ वो कौन सा मंदिर है जहाँ पर लाउड स्पीकर दिन भर बजता रहता है? आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रही हूँ, आप लगातार बीच में मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की रैली में भाषण देने के लिए रागिनी नायक आपको नहीं बुलाया है, मैंने डिबेट में बुलाया है, इस वजह से आपसे सवाल है। मैं आपसे आपने मंदिर का जिक्र किया ना, आप बताइए मुझे। कराना ही नहीं आता चित्रा जी, ठीक है रागिनी नायक, कम से कम आपसे रागिनी नायक मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, अच्छे से कर रही हैं। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है रागिनी नायक जी, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जनता देख रही है आपको, आप सीख ही नहीं ठीक है, सकती। जनता को देखने दीजिए, जनता को देखने दीजिए रागिनी नायक जी, ये तरीका गलत है। आप रोज वही आपको टॉपिक पता था कि आप जिस कौन से टॉपिक पर, बिल्कुल गलत बात है। आपसे मैं सवाल पे क्या पूछ रही हूँ, आप मुझसे उलझ रही हैं, ठीक है? उस पर ही जाते हैं संदीप देशपांडे जी, संदीप देशपांडे जी, बिल्कुल सुनाई दिया मुझे, और उसके बाद आप किस मुद्दे पर आ गए उस पर भी मैं आ गई। का पाठ करिए, जरूर करिए, कौन मना कर रहा है? हाँ। होना चाहिए, पर धमकी देना किसी भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग, किसी भी समाज को ठीक नहीं है। तो जो धमकी दे रहे हैं उसको गिरफ्तार करवा लीजिए। मैं तो मुनि भी नहीं कहता, राज ठाकरे धमकी दे रहे हैं, गिरफ्तार करवा लीजिए। का बलात्कार होना चाहिए, उनको नहीं तो उनके वो सही लगता है क्या आपको? हो गया ना गिरफ्तार, कितने समय में बजरंग मुनि हो गया ना गिरफ्तार रागिनी नायक जी, हमने ही मुद्दा उठाया था, हमने ही मुद्दा उठाया था, हो गया गिरफ्तार वो, ठीक है? ये दोहरा चरित्र मत दिखाइए। संदीप देशपांडे जी सीधे आपके पास आते हुए आप अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जब महाराष्ट्र में, ठीक है मैडम, ठीक है, ओके, देखिए हमने ये बात, ये देशपांडे जी, ठीक है, ओके, अपनी राजनीति चमकारी है एमएनएस, महाराष्ट्र में इस समय सबसे पीछे हो गई है इस वजह से। आज से अजान तो हो नहीं रहा है, अजान तो बहुत पहले से हो रहा है। अभी मैं बात करूं या नहीं करूं? बोलिए बोलिए, यहाँ पे मत धमकी दीजिए, बोलिए 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 बोलिए। अरे धमकी कहाँ दी आपको? मैंने पूछा अभी, मैं जवाब दूं या नहीं दूं? कि आपका सवाल खत्म हो गया तो मैं जवाब दूं? बहुत बढ़िया, बोलिए बोलिए। नहीं, देखिए बात ये है जब हमने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का, हमने जब ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और हमने 3 मई तक का समय दिया। इसमें धमकी देने की बात कहाँ गई? हमने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है, और राज साहब का भाषण आप गौर से सुनिए, उन्होंने कहा ये मामला धार्मिक नहीं है, ये मामला सामाजिक है। क्योंकि हमारे यहाँ आप आके देखिए, सुबह 5 बजे जोर से अजान की आवाज आती है, कोई बूढ़े लोग सोए हुए रहते हैं, कुछ बच्चे सोए हुए रहते हैं, किनका वर्क फ्रॉम होम रहता है, किनका नाइट, इस प्रकार से हर एक को डिस्टर्बेंस हो जाता है, ना कि सुबह सिर्फ 5 बजे, दिन में 5 बार। तो हमने ये कहा कि भाई आप आवाज कम वॉल्यूम पे रखिए, जो आपको कानून के तहत आपको जो अनुमति मिली है वो 50 डेसिबल के नीचे की अनुमति मिली है, आप वो आवाज रखिए, लेकिन ना गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई नोटिस दे। अरे आप तो मौलवियों को बुलाकर 3 मई तक बता रहे हैं कि उतरवा लो लाउड स्पीकर, इसमें आवाज कम करने वाली बात कहां पर है? आप तो कह रहे हैं कि 3 मई तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं, उतार लीजिए, वरना फिर माहौल खराब होगा तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये तो धमकी हो गई ना देशपांडे जी। धमकी हुई है ना, और डरते नहीं है हम जो बात कहते हैं वो कहते हैं। हाँ, भागते नहीं है उससे। चित्रा जी आ रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। हमने ये कहा कि 3 मई तक आप लाउड स्पीकर को बंद करा दीजिए, क्योंकि 50 डेसिबल के नीचे अगर आवाज आपको रखनी है
तो लाउड स्पीकर काम में नहीं आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का 2005 का फैसला अचानक से 2022 में आप लोग जो जग रहे हैं, इसके पीछे की वजह समझ में नहीं आ रही है। एमएनएस कब बनी थी? एमएनएस कब बनी थी? 2005 के बाद 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था। आप लोग को 2022 में लाउड स्पीकर मस्जिद के ऊपर अचानक से याद आ जा रहा है। रिलेवेंस आपकी खत्म हो गई है पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र की, इस वजह से ये सारे कवायद है। अगर आपकी बात खत्म हो तो मैं जवाब दूं। बात बहुत गौर से सुनिए। ये मुद्दे को हमने आज नहीं उठाया है। अगर आपने हमारे थाना की रैली देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुद्दे को हमने किन किन बार उठाया है। और हर बार हमने जब भी ये मुद्दे को उठाया है, हमने ये साफ तौर पे किया है कि कानून अपना काम करे। लेकिन अगर कानून अपना काम नहीं करता है तो उसके बाद इस प्रकार की हमें भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कानून अपना काम करता तो हमें क्या पड़ी थी? सवाल कानून से पूछना। आनंद दुबे जी जल्दी से इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, कानून अपना काम नहीं कर रहा है महाराष्ट्र में। आनंद दुबे जी, चित्रा जी, ये जो पार्टी है मन से, ये संत लोगों की पार्टी है। ये लोग फूल देकर, हाथ जोड़कर, विनम्रता से लोगों को सेवा करने का काम करते हैं। सरकार के पास आकर निवेदन देते हैं कि हे सरकार, प्यार से हमारी बात मान लो। आपको लगता है कि ऐसी पार्टी है? यह पार्टी केवल उपद्रव करती है, यह पार्टी केवल समाज में विरोधाभास फैलाती है, यह पार्टी बीजेपी की सी टीम बनकर कैसे भी अपना अस्तित्व ढूंढना चाहती है और वही लेकर ये सारा मुद्दा भोंगे का आया हुआ है। बाकी इनको और कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लेना देना नहीं। ये कौन दुबे मुझे मालूम नहीं। एक तो शिवसेना में ऐसे दुबे फुबे को मैं पहचानता नहीं हूँ। शिवसेना में जितने लोग हैं सबको पहचानता हूँ। ऐसा कोई दुबे फुबे नाम का आदमी है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये हमको जिक्र कह रहे हैं, ये खुद शरद पवार जी के गोदी में जाके बैठे हुए हैं। ये खुद शरद पवार जी के गोदी में जाके बैठे हुए हैं। इन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ और शादी की शरद पवार जी के साथ। ऐसे लोग हमको क्या बताएंगे? चित्रा जी, जो पार्टी खुद शिवसेना से टूटकर शिवसेना के पीठ में छुरा भोंककर वो खुद अपनी पार्टी बनाती है कि शिवसेना को धोखा दूंगा, वो पार्टी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। आपकी पार्टी की हैसियत क्या है? आपकी पार्टी की हैसियत क्या है? एक नगर सेवक, एक विधायक, एक सांसद नहीं, आपके पास पूरे संगठन नहीं, आपके पास कोई नगर सेवक नहीं, एक सरपंच नहीं, एक जिला परिषद मेंबर नहीं। आप हमें ज्ञान बता रहे हैं? चले से आगे बढ़ते हुए तस्लीम अहमद रहमानी साहब, ये तू मैमे की बात नहीं है। यहाँ पर महाराष्ट्र का माहौल खराब नहीं हो और उससे भी इतर, कम से कम देखिए ये लाउड स्पीकर का मामला है, धर्म से इतर, तो जरा उस चश्मे से भी आप लोग देखें। अगर किसी भी जगह पर लाउड स्पीकर बजने से दूसरे को परेशानी होती है तो धर्म के चश्मे को निकाल कर भी कभी इस बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब, सीधे आपके पास आते हुए, अल्लाह तक बात क्या बिना लाउड स्पीकर के नहीं पहुंच सकती है? आम लोगों के जहन में ये सवाल है। चित्रा जी, मैं आप हमेशा ही ये तो आप देखिए, सियासी लोग सबके सब बैठे हैं, मैं भी सियासी हूं, लेकिन ये मौजू सियासी नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं, जितने डेसिबल पॉइंट्स का अलाउ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, 10 बजे रात से 5 बजे सुबह तक पाबंदी लगाई है, मुझे बिल्कुल 1% भी आपत्ति नहीं है। 1% भी आपत्ति नहीं है। नॉइज पॉल्यूशन कम से कम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जितना आदेश दिया है उससे 1 डेसिबल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करना आज से नहीं, पहले से ही हर सरकार का काम है। सर, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज बहुत दबी हुई आ रही है, तुरंत मैं दुरुस्त करवाती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। तस्लीम अहमद रहमानी साहब की पूरी आवाज नहीं आ रही है, उसको जल्दी से ठीक कराइए। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, महत्वपूर्ण है ना ये बात, 2005 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का, आप लोग बैठकर 2022 में गिना रहे हैं, तो आपसे पलटकर और महाराष्ट्र ही क्यों नजर आ रहा है आप लोगों को? करवा दीजिए, बीजेपी शासित इतने राज्य हैं, एनडीए शासित इतने राज्य हैं, नहीं उत्तर प्रदेश वहां पर दिखलाइए, एग्जाम्पल करेंगे ना, करेंगे कब करेंगे? नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप कह रही हैं। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर करेंगे, तत्काल करेंगे। योगी जी ने प्रारंभ कर दिया है। बहुत सारी मस्जिदों को नोटिस जो है 2017 के बाद गई, बहुत सारे के भोंगे उतरे, कर्नाटक में भी किया गया। लेकिन आप मुझे कृपा करके बताइए ना, ये प्रश्न पूछा आपने,
आदरणीय रागिनी जी से कि किस मंदिर पे जो है दिन में 5 बार भोंगा बज रहा है, तो उसका उत्तर नहीं आया। आप मस्जिदों पर जब आप कहते हैं कि हम संविधान सम्मत काम कर रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को मानना हर सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी दायित्व है, कांग्रेस की सरकार का भी दायित्व है, टीआरएस की सरकार का भी दायित्व है, डीएमके की सरकार का दायित्व है, टीएमसी की सरकार का दायित्व है, हर सरकार का दायित्व है। अब उस सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं कि हमारा दायित्व नहीं है, लेकिन बाकी दायित्व का निर्वाह छोड़कर भागे चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भड़काने वाला काम है, ये धमकाने वाला काम है। ये भड़काना धमकाना कहां से है भाई? जो संविधान का बारंबार उल्लंघन कर रहे हैं उनसे ये कहा जाना कि आप संविधान का पालन कर दीजिए, वरना हम भी जो है इस तरह की गतिविधियां करेंगे, इसमें धमकाना कहां आ गया? फिर तो महात्मा गांधी का नमक आंदोलन भी लोग कहते थे कि धमकाने वाली बात थी। उन्होंने भी एक सीमा दी थी कि सीमा तक अगर नमक पर से कर वापस नहीं हो गया तो हम दांडी मार्च करेंगे। तो कल ये गांधी के आंदोलन को भी ये कह देते कि धमकाइयां चमकाइयां जो भी आंदोलन होते हैं, उन आंदोलन में आंदोलन का ही एक डेडलाइन देता है। अगर वो डेडलाइन आज राज ठाकरे दे रहे हैं तो क्या आपत्ति है? नहीं, मैं क्यों नहीं जाए भाई? से उतरवा दिए गांधी पर हम नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा? हमारे लाउड स्पीकर और मस्जिद मंदिर से जोड़कर उतरवाए ही जाएंगे, क्यों नहीं उतरवाए जाने चाहिए? उतार दिया जाना ही चाहिए, सही हो गई होगी, उतरवा दिए जाने ही चाहिए। और तो मेरी आवाज आ रही होगी जी, आ रही है हमारी साहब, आगे मैं मस्जिदों ने स्वयं उतारना चाहिए, तत्काल उतारना चाहिए, तत्काल उतारना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं रागिनी जी आ रही हूँ आपके पास एक बार। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं। वो कह रहे हैं तत्काल उतार दिया जाना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं रात को 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक बंद रखने के तमाम लाउड स्पीकर्स को और फिर डेसिबल पॉइंट्स को मेंटेन करने के, वो तो सरकारों की जिम्मेदारी। मुझे 1% भी, बाल के बराबर भी उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसे मेंटेन करे और मुसलमानों का फर्ज है कि वो उसे माने। हमें कोई दिक्कत नहीं उस पर। मेरा सवाल ये है कि आपकी आपत्ति लाउड स्पीकर पर, अजान पर है या एज सच अजान पे है कि अजान बंद होनी चाहिए? ये सवाल इन लोगों से पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये अजान का इशू है या और किसी, ये सियासी इशू है। आप यहाँ पर कहा भी गया, शिवसेना की पॉलिटिकल स्पेस बिल्कुल नहीं है, वहां पर खत्म हो चुकी है और बीजेपी की स्पेस श्रिंक होती चली जा रही है। हाँ। तो अब मुसलमान सबसे आसान चारा है इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास कि उनके गर्दन पर अंगूठा रखे, उनके ऊपर ऐतराज करे, दोनों चीजें हल हो जाती है। एक तो मुसलमानों का पीड़ित भी कर लेते हैं, एक मिनट सुनिए ना तस्लीम अहमद रहमानी साहब। ठीक है, ये पीड़ित बनना तो समझ में आता है, लेकिन ये बात तो सच है ना, कौन से ऐसे मंदिर हैं, मैं आपसे पलट कर सवाल पूछती हूँ, जहां पर दिन भर हनुमान चालीसा या भक्ति वाले गाने बजते हूँ? हमने तो नहीं कहा। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना सर। तो लाउड स्पीकर से जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में इस तरह के लाउड स्पीकर होते हैं, बजते हैं, उससे डिस्टर्बेंस होती है। इस बारे में क्या इनकार करेंगे आप? और 1930 के पहले जो हमारी रिसर्च कहती है, इसके पहले तो मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा के अजान नहीं होते थे, तो क्या अल्लाह तक बात नहीं पहुंचती थी? नहीं, मैंने कहा ना, आप इस पे भी तो क्लियर कर दीजिए, लाउड स्पीकर पर अजान से पाबंदी है या एज सच अजान से ही पाबंदी है? ये दो अलग अलग इश्यूज है, इनको क्लैरिफाई इन्हीं से करवा दीजिए तो पता चलेगा। बाकी देश में जहां डेसिबल्स के मुताबिक अजान हो रही है वहां भी बंद कराना चाहते हैं चाहे, तो ये उसको क्लियर कर दे। दूसरी बात, हनुमान चालीसा अगर 24 घंटे भी कोई मंदिरों में पढ़ता है तो बिल्कुल पढ़े। कुछ बेरोजगार नौजवानों को, जिसे प्रधानमंत्री जी कह रहे पकौड़े बेच ले, उनको कारोबार मिल जाएगा, तो उनको हनुमान चालीसा पढ़ देगा, कारोबार भी मिल जाएगा। इससे अच्छा क्या होगा? मैं बहुत तकलीफ से कहता हूँ, आस्था का मजाक उड़ाया जाता है। भाजपा के लोग और इनके एलाइज आस्था, हिंदू सनातन धर्म की आस्था का मजाक उड़ा के, अपमानित करके उसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते। रहमानी साहब, जैसे हिंदू मुस्लिम की चर्चा, जो लोग अजान पढ़ रहे हैं लोगों की चर्चा, वो तो अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं आपके चश्मे से। और अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ ले, सर सुनिए ना, अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ ले तो वो बेरोजगार है, वो खाली बैठा हुआ है, वो पकौड़े तलने वाला है। सर ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई कि अगर मस्जिदों में अजान नहीं सर, ये तरीका तो ठीक नहीं है ना रहमानी साहब, ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। कोई अगर अजान पढ़े तो वो अपने धर्म को आगे ले जाने वाला, देश को आगे ले जाने वाला। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ दे तो वो बेरोजगार हो गया, उसके पास कोई काम नहीं है, इस वजह से वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। अरे भाई, आस्था से 24 घंटे कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है
तो जाहिर है उसके पास कोई और काम नहीं है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने का ही काम करेगा ना। प्रेम शुक्ला तो रोजगार होगा तो अपने काम धंधे पे जाएगा, अपनी उनके नौकरी पे हिसाब से जाएगा, मुअज्जिन सारे बेरोजगार लोग हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का। रागिनी जी, आपकी बात प्रेम शुक्ला जी की बात हो जाए। रहमानी जी ने उन्हीं से सवाल पूछा है। रागिनी नायक प्लीज एक बार प्रेम शुक्ला की बात हो जाए। मेरी जवाब देने का मौका दीजिए, उन्होंने मुझसे भी सवाल पूछा। ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए प्रेम शुक्ला जी की, फिर आ रहमानी ये कह रहे हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी ये कह रहे हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी ये कह रहे हैं कि जो पंच वक्ता नमाजी है वो बेरोजगार है, जो मुअज्जिन जो है अजान देता है वो बेरोजगार है, जो नमाज पढ़ने जाता है वो बेरोजगार है, जो रोजा रखता है वो बेरोजगार है, जो तरावी सुनता है बेरोजगार है। यानी इस देश के सारे मुसलमान बेरोजगार है। तस्लीम रहमानी की अगर इन बातों का अर्थ मुसलमानों पर लगाया जाए, अगर हनुमान चालीसा बेरोजगार पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने वाला बेरोजगार, रोजा रखने वाला बेरोजगार, आप मुअज्जिन जो है बेरोजगार, ये सारे बेरोजगारों की फौज है। सारे मुसलमान बेरोजगार हैं। आपको ये लगता है आप सारे मुसलमानों का अपमान कर रही है कह के मियाँ? ये अच्छी बात नहीं है। सारे मुसलमानों को आप बेरोजगार कह रहे हैं। जो पंच वक्ता नमाजी वो बेरोजगार है क्योंकि नमाज पढ़ता है वो, तो हनुमान चालीसा वाला कैसे बेरोजगार हो जाएगा? आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं। आपका वैचारिक जिहाद है, ये जिहाद बंद कीजिए। आपके जिहाद का मवाद आपके भेजे में इतना अधिक घुसा हुआ है, क्यों मवाद बार बार बजा कर बाहर आ रहा है, बजा रहा है। आपका जो जिहादी मवाद है वो बजा रहा है मियां। आप ईमानदारी से बताइए ना, पंच वक्ता नमाजी जो बेरोजगार है, रोजा रखने वाले बेरोजगार है, दिन भर रोजा रखे हुए बेरोजगार है वो लोग। नहीं, अब तो रोजा रखे भी सारा देखिए, मैं रोजा रखे हुए आपके साथ बैठा हुआ, तो सारे रोजेदार बेरोजगार, सारे नमाजी बेरोजगार, सारे तरावी में हिस्सा लेने वाले बेरोजगार। तो आपने बेरोजगारों की फौज, पैगंबर मोहम्मद ने बेरोजगारों की फौज पैदा कर दी। ये कह रहे हैं ऐसा आप पैगंबर मोहम्मद का अपमान कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद का आप ऐसा अपमान करेंगे तो सोचा नहीं था हमने। ऐसे आप जो है जिहादी है, कैसे जिहादी है भाई आप? अरे आपने कुछ भी गाली बताइए आप कि आप सारे मुसलमानों को जो रोजेदार है उनको बेरोजगार कह रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, माफी मांगनी चाहिए आपने मियाँ आपने माफी मांगनी चाहिए। तो गलत बयानी कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं रोजेदारों का। जो रोजा रखता है बेरोजगार होता है क्या? हनुमान चालीसा पढ़ने वाला अगर बेरोजगार है तो रोजेदार भी बेरोजगार है। लाउड स्पीकर हटाए आप लगातार बोले जा रहे हैं क्योंकि तर्क नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास नफरत के अलावा कुछ नहीं है। और ये जो जिहादी नफरत है, ये जिहादी नफरत को फैलाने वाले ही लाउड स्पीकर लगाते हैं और बार बार कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह में ही अकेले ईश्वर है, बाकी कोई अल्लाह नहीं है। ये आप जो बारम्बार दूसरे धर्म समुदाय के लोगों करने वाले दे रहे हैं, ये गलत है। प्रधानमंत्री जी को ले जाए, मैं तो उनके बीच में नहीं बोल रहा था, चित्रा जी में उनके बीच में तो नहीं बोल रहा था, लगातार मेरे बीच में बोले हैं। आपने तो रहमानी जी को रोकना चाहिए था, लगातार मेरे बीच में कौन बोला? मैं उनके बीच में बोला था, चित्रा जी मैंने उनके बीच में एक भी शब्द बोला था और वो लगातार मेरे बीच में बोलते रहे। कारण ये था कोई तर्क नहीं था, लेकिन ये तो तरीका ठीक नहीं है। तर्क नहीं था, आप मेरे बीच में बोले रहमानी मियां। अगर आप चाहते हैं कि आपके धर्म को लोग सम्मान दें तो आपके दूसरे धर्मों के प्रति भी तो कम से कम चुपचाप सुना, गंभीरता से अपनी बात रखनी पड़ेगी ना। तस्लीम अहमद रहमानी सुना और अपनी पारी आने पर मैंने उत्तर दिया। चलिए आनंद दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगी रागिनी नायक, लेकिन उसके पहले लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है, अजान से किसको प्रॉब्लम होगी? ठीक है, लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है, अजान से दिक्कत नहीं है। बीजेपी ये कह रही है कि लाउड स्पीकर से जोर जोर की आवाज आती है, दूसरों को दिक्कत होती है, इसलिए लाउड स्पीकर उतार दिए जाने चाहिए। चित्रा जी मैं बोलूं? आ रही हूँ आनंद दुबे जी। रागिनी जी, हनुमान चालीसा की बात हो रही है तो हनुमान चालीसा की बात हो रही है तो हनुमान चालीसा से ही इस बार के वक्तव्य की शुरुआत करती हूँ कि रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी। और ध्यान से सुनिएगा, कुमति निवार सुमति के संगी। तो जो मति भ्रष्ट हैं, पथ भ्रष्ट हैं, धर्म भ्रष्ट हैं, भाजपाई और संघी, वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसके पीछे कोरी सियासत राहुल गांधी मति भ्रष्ट होगी। मतिभ्रष्ट राहुल गांधी की प्रवक्ता का ये कहना है ना रहमानी जी को कि मतिभ्रष्ट कुकर्मी कांग्रेसी। तो लगातार आप फूट डालो और राज करो की जो नीति अपना रहे हैं, मतिभ्रष्ट का तो बता दिया, मतिभ्रष्ट आस्था जो आपकी है
वो हनुमान चालीसा पढ़ने से सफल नहीं हो कुकर्मी पाएगी। कांग्रेसियों आप की चाह अनीति रहे है हैं कि देश की राजनीति को मियों को मक्खन लगाओ, हिंदुओं को मैं एक आतंकवादी सवाल कहो। आपसे पूछना चाहती हूँ, एक सवाल मनसे से पूछना चाहती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मेरी इस बात का आप कृपया जवाब दें। पहले आप जवाब दीजिए कि किस मंदिर पे कीर्तन हो रहा है 24 घंटा, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन आप हमेशा विवाद खड़ा करना उस प्रदेश में क्यों चुनते हैं जहां पर आपकी सरकार नहीं है? आप चाहते तो पिछले 7 साल में लाउड स्पीकर उतरवा लेते। आप लाउड स्पीकर उतरवाइए, शादी ब्याह से डीजे करना बंद करवाइए, आप मंदिर मस्जिद सब जगह से लाउड स्पीकर मुसलमानों की दाढ़ी में मक्खन लगाने के लिए, क्योंकि अगर लाउड स्पीकर उतर जाएगा तो विवाद ही खत्म हो जाएगा, विवाद खत्म हो जाएगा तो मंदिरों मस्जिद खत्म हो जाएगा, मंदिर और मस्जिद खत्म हो जाएगा, तो आपको राजनीतिक रोटियां आप कैसे सेकेंगे? क्योंकि जब तक आप आग में घी नहीं डालेंगे तब तक आपका काम पूरा नहीं हो सकता है। और जहां तक राज ठाकरे की बात है, अभी मुझे लगता है 1.5-2 साल पहले इनकम टैक्स और ईडी ने उनको नोटिस भेज दिया, छापा मार दिया, तो 2 साल से तो बिल में दुबके हुए थे और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें बाहर निकाल आई है कि अपनी मिली भगत से, सांठ-गांठ से उन्हीं मुद्दों पर आवाज खड़ी करना शुरू करें जो इनके मूलभूत मुद्दे रहे हैं। उसी तरीके से विवाद सोनिया गांधी कोई बयान नहीं देती तो बिल में दुबकी रहती है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, श्रीमती सोनिया गांधी वर्षों बयान नहीं देती है तो बिल में छिपी रहती है। वो लगातार बुलडोजर पे, मंदिर मस्जिद पर, रामनवमी पर, रमजान पर, इस पर बात हो रही है। आपको सरकार में किस लिए लाया गया? इसलिए कि महंगाई की दर 7% तक पहुंच जाए, इसलिए कि 87% सरकार में न्याय के लिए लाया गया, कुकर्मी कांग्रेसियों के कुकर्म को समाप्त करने के लिए लाया कम हो जाए, इसलिए कि गरीबी में हमारा देश विश्व गुरु बनने की कगार पर पहुंच जाए, इसलिए आपको सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचारियों की आमदनी कम हो गई है, राहुल विंची की आमदनी कम हो गई है, ननिहाल नोट नहीं दे पा रहे, ननिहाल नोट नहीं आ रहा उनके कानून की भ्रष्टाचारियों का। आपको अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है आप जरूर पढ़िए, लेकिन संविधान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानना संविधान नहीं है। नया संविधान राहुल गांधी इटली से लाया है, राहुल विंची इटली का नया संविधान ले आया है कि लाउड स्पीकर के राहुल शोर विंची से का ये नया अपनी आस्था संविधान को है। दिखा सके। और मुझे लगता है कि इस्लाम को भी इतनी हिम्मत बिल्कुल दिखानी कमजोर नहीं चाहिए है। और कहना सोनिया चाहिए मायनो के कि तमाम हमारा प्रयास धर्म को इतना इसने कमजोर कुचल नहीं दिया। है कि लाउड स्पीकर से नहीं सोनिया चिल्लाएंगे मायनो जो तो मिशनरी हमारी का हमारी प्रचार आस्था करती साबित थी, नहीं हो पाएगी। उसकी वही तो राज ठाकरे बोल रहे हैं, रागिनी नायक जी, राज ठाकरे वही तो बोल रहे हैं, मौलवियों को बुलाइए, बैठिए और तय कीजिए। आप हमेशा लड़ाने की कोशिश करते हैं, रागिनी नायक जी वही बातें तो राज ठाकरे बोल रहे हैं और हमेशा बीच में बोलकर अपनी निर्लज्जता साबित करने की कोशिश करते हैं। रागिनी नायक जी वही बातें तो राज ठाकरे बोल रहे हैं कि मौलवियों को बुलाइए, लाउड स्पीकर उतरवाइए, तो क्या दिक्कत है? आपके मुखमंडल पर प्रकट है। मैं आ रही हूँ आनंद दुबे जी, एक बार रागिनी जी की बात हो जाए। प्रेम शुक्ला को ये नहीं बोल पाई, आप एक बार भी प्रेम शुक्ला को ये नहीं बोल पाई और अब फिर आप वही प्रश्न लेकर आ गई। रागिनी जी देखिए दिक्कत क्या होती है ना, एक सेकंड रागिनी जी, ये जो चश्मा आप लोग लगा के आती है ना, एक सेकंड रागिनी नायक जी, आप मुझे यहाँ पर एंकर होने का धर्म निभा रही हैं, आप मुझे बता रही हैं कि कौन से टॉपिक पे डिबेट होना चाहिए, आप मुझे बता रही हैं कि कौन से, एक सेकंड रागिनी नायक जी, रागिनी नायक जी, रागिनी नायक जी, रागिनी नायक जी, एक सेकंड रागिनी नायक जी, एक सेकंड रागिनी नायक जी, फिर कांग्रेस पार्टी किसकी कठपुतली है? फिर कांग्रेस पार्टी किसकी कठपुतली है? महाराष्ट्र में फिर आप उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी की ये कोई तरीका नहीं होता है रागिनी नायक जी, ये कोई तरीका नहीं होता है रागिनी नायक जी। न्यायपरक काम करेंगे, ठीक है, संविधान सम्मत काम करेंगे, दाऊद इब्राहिम की कठपुतली है, रास्ते पर चलेंगे, विकास के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन अगर इस तरह की बातें होंगी और इस पर डिबेट होगा, एक सेकंड अरे चंदा चोर है आप लोग, एक सेकंड रागिनी नायक जी, एक सेकंड रागिनी नायक जी, मुंह में राम बगल में छुरी वाले, आप इस तरीके के शब्दों का चंदा चोर रागिनी नायक जी, आप मेरी बात सुनेंगे, एक सेकंड थोड़ी सी आवाज, रागिनी नायक जी, एक सेकंड रागिनी नायक जी, एक सेकंड रागिनी नायक जी, एक सेकंड रागिनी नायक जी, ये देश लोकतंत्र से चलता है, एक सेकंड रागिनी नायक जी, एक सेकंड, अब लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जानते हैं संदिग्ध बलात्कारी राहुल गांधी को लोग अच्छी तरह जानते हैं। करिए लड़ाने की राजनीति, शर्म आनी चाहिए आपको। शिवसेना से भाजपा में आ गए तो हम शिवसेना की बुराई कर रहे हैं, ग्राम सिंघनी का जो मैं हूं सबकी समझ में आ रहा है, की बुराई करने लगेंगे। आप जैसे लोगों की बात मानता कौन है? दल बदलू नेता की बात कोई नहीं मानता, शांत बैठिए। अरे हम नीतियों की बुराई करते हैं, कभी हम कोई सोनिया गांधी की तरह थोड़े हैं कि इटली से आकर जो है यहाँ पर आके चोरी चकुटाई करे। हम चोरनी सोनिया गांधी वाले थोड़े हैं, चोरनी चीटरनी सोनिया गांधी जैसे थोड़े। थोड़ा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखेंगे, लेकिन रागिनी नायक ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। दोनों लोग बोलेंगे
समझ में नहीं आएगा ये बिल कहां से कहां जाएगी। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। एक सेकेंड इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या लाउड स्पीकर से अजान का मुद्दा उठाकर राज ठाकरे अपनी सियासत को चमकाना चाह रहे हैं। आपके जवाब में 42% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 58% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है कि राज ठाकरे ऐसा नहीं कर रहे। वैसे महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या होगा? क्या मस्जिदों पर लगाए गए लाउड स्पीकर उतार लिए जाएंगे या फिर कोई नए नियम तय किए जाएंगे? बाकी राज्यों की क्या रहेगी स्थिति जो इस वक्त लाउड स्पीकर बनाम हनुमान चालीसा पर आकर खड़ी हो गई है? इस पर लगातार आज तक की कवरेज बनी रहेगी।